हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेके आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने रिकमेंड किया था कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में वीडियो आप बना दीजिए। ठीक है, तो चलिए लेके आ ही गया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आपको भी लगता है कि कुछ वीडियोस आपको चाहिए टॉपिक पे तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस बार बार कमेंट करते जाना है ना, कि सर प्लीज़ ये अपलोड कीजिए, प्लीज़ ये अपलोड कीजिए। थोड़ा टाइम लग सकता है बट हाँ, अपलोड जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं जो भी वीडियो आपको चाहिए। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग मीनिंग समझते हैं। आप लोग ऑब्वियस सी बात है पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, है ना। अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो भाई वीडियो बना चुके हैं, देख सकते हो जाके आप, है ना। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज निकालना, है ना। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहता था मार्जिनल रेवेन्यू अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग? डिफरेंशिएट करते थे किसको? टोटल रेवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। क्लियर है? मान लीजिए जब आप डिफरेंशिएट किए, मतलब डी आर बाय डी एक्स किया आपने, और वो फंक्शन क्या आया? 2x प्लस 5 मान लीजिए आया था। ठीक है, ये क्या है? डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी x। ठीक है, क्या था? 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें क्या है? हम लोग देख रहे हैं एक डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है ना। तो क्या हो, जब किसी भी फंक्शन जिसमें एक वेरिएबल हो डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना, और डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड हो, तो वो जो इक्वेशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा r है, ठीक है, वो क्या है? r यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो फिर सवाल आएगा कि सर ये तो डेरिवेटिव के फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएट कैसे हो गया आपका हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हो गया r, है ना। तो इसका सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है कि दोनों साइड आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्म डेरिवेटिव का जो फॉर्म है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, और जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन से कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, वो पता चल जाएगा। ठीक है, क्या है? जैसे मान लीजिए बोथ साइड वी इंटीग्रेट, है ना, क्या? डी आर बाय डी एक्स। क्लियर? किसके रिस्पेक्ट में? क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया मैंने। इक्वल्स इधर भी इंटीग्रेट कर दिया 2x प्लस 5 को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या बना? आप लोग इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़े होंगे, है ना। यहाँ dr बाई डी एक्स क्या है? mr है ना, तो mr को dr बाई डी एक्स बोलते हैं। तो जब dr बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? तो हमारा बनता है रेवेन्यू फंक्शन r। ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, इसे मैंने इंटीग्रेट किया, टोटल रेवेन्यू बन गया। ठीक है, इक्वल्स क्या आएगा? 2x को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा? 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस एक टर्म देते हैं कांस्टेंट टर्म c, है ना। यहां से 2 कैंसिल हो गया, बचा r इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। देखिए आ गया ना रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियरली यहाँ पे अब पता चल रहा है ना, आर हमारा क्या है? आर हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली डेरिवेटिव के फॉर्म में रहेगा, है ना। उसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, वहां से क्या करते हैं? रिलेशन निकालने के लिए कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का सहायता लेते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे आगे मेथड हम लोग पढ़ेंगे एक करके। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, बट फिलहाल दिमाग में ये रखिए, डेरिवेटिव का फॉर्म है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन जनरली होता क्या है? इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करते क्यों है? ताकि रिलेशन पता चल सके डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है, आई होप यहां तक मीनिंग आपका क्लियर होगा। ठीक है, देखिए ये जो फंक्शन उसको इंटीग्रेट किए, ये आया ना, इसे कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम लोग? जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या?
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू हम नहीं निकाले हैं, डायरेक्टली बना करके छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए कि भाई कि अगर x बराबर 1 है तो टोटल रेवेन्यू जो होगा वो हमारा कितना होगा, 10 होगा। सपोज करो ये बोला है टोटल रेवेन्यू, कहता है अगर एक क्वांटिटी हम सेल करते हैं तो रेवेन्यू हमारा क्या होगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए तो r के जगह पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c बराबर 10, क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस सी बराबर 10, क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस सी इक्वल्स 10, दैट इज सी इक्वल टू 10 माइनस 6, 5 1 6 हो गया, माइनस करने कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, इसको हम, क्योंकि सी का वैल्यू 4 है ना, 4 लिख दिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। याद रखिएगा, जनरल सॉल्यूशन कांस्टेंट तक छोड़ देंगे, है ना, लेकिन अगर कंडीशन दिया हुआ रहे कि इफ x इक्वल्स इतना तो r इक्वल टू इतना है, तो यहां से हम लोग कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू जो है वो निकाल लिया मैंने। ठीक है, तो अब ये बनेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। कौन कौन, एक होगा जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आगे के वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा कि सेपरेबल वेरिएबल के केस में कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, जो सेपरेबल ना हो वहां पे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के टर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे इसके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड 1 बाय 1 मैं सबको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा खुशी मिले, है ना। तो चलिए, दो और टर्म है यहाँ पे, क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए कहता क्या है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। समझ में नहीं आया, देखिए अगर dy बाय dx इक्वल्स लिखा हुआ है 2x प्लस 5, है ना, तो ये किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना। dy बाय dx हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स 9, इस प्रकार का एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, ये है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा हुआ, ये हुआ ना, जो किस ऑर्डर का है, ऑर्डर 2 का है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, ध्यान रखिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहेगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, राइट। नाउ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है, वही उसका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसी इक्वेशन को हम लोग लेके चले, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स 9, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ऑर्डर तो हमारा यहाँ पे 2 है, ये तो ऊपर बता चुके हैं हम आप लोगों को, है ना। इसका पावर कितना है, होल पावर तो 1 ही है ना, हम लोग उससे मतलब नहीं है, देखेंगे इसका होल पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री इसका 1 होगा, डिग्री क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। आई होप आप लोग लिखते हुए गए होंगे, मैं इरेज कर रहा हूँ, नहीं लिखे हैं तो बैक करके जा करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए दिया हुआ है क्या है, डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू का पावर
2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 4 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स 9, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, ये है 3 ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर 3 होगा। क्या बोले थे, ऑर्डर निकाल, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है, हाईएस्ट डेरिवेटिव डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ऑर्डर हमारा 3 हो गया। डिग्री क्या होगा, देखिए बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं ना, बच्चे देखते हैं कि हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 लिख दिए डिग्री, नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है ना, इसका पावर कितना है, 2 है ना, तो डिग्री इसका हो जाएगा 2। क्लियर है, क्या ऑर्डर और डिग्री में कोई समस्या होगा, आई होप नहीं होगा। ठीक है, बट एक और हम लोग प्रॉब्लम इसमें देख लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता हूं आप लोगों के लिए, है ना। मान लीजिए y इक्वल्स दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है आपके पास, है ना, क्या है, इसको इरेज कर दे रहा हूं ना, y इक्वल्स 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर क्या है, इसका डिग्री क्या है, ये निकालना है। ठीक है, इस प्रकार का मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली हम लोग नहीं करेंगे, इसमें पहले सॉल्व करेंगे, रूट कैंसिल करेंगे। कैसे रूट कैंसिल होगा, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, इधर स्क्वायर किए वाई स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर किए रूट कैंसिल हो गया। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है ना, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का है तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री क्या होगा, डिग्री इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका होल पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये था मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो, डिग्री कैसे निकालते हैं वो, सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया सिंपल, कि जनरल सॉल्यूशन कहते हैं किसको है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं किसको है। ठीक है, अब हम लोग आज का वीडियो तो यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन होता कैसे, सेपरेबल वेरिएबल के केस में, अनसेपरेबल वेरिएबल के केस में, लीनियर इक्वेशन के केस में, उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।